Civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. 55th 55वां लेक्चर है ये इसी का एनर्जी कंजर्वेशन का। रिवीजन लेक्चर है पांचवा या छठा होगा शायद, 6 लेक्चर रिवीजन का। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम उठाते हैं यूनिट 2 से। कैपेसिटी ऑफ प्लांट से आप क्या समझते हैं? किसी संयंत्र की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसको स्पष्ट करिए। लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, याद आया ये कौन सा क्वेश्चन है? लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर की व्याख्या करिए। कोई भी क्वेश्चन आए आंसर सेम होगा। तो कैपेसिटी फैक्टर, भार वहन क्षमता, भार वहन क्षमता से आप क्या समझते हैं? कैपेसिटी फैक्टर से किसी प्लांट की संयंत्र क्षमता होती है, किसी प्लांट की संयंत्र की क्षमता होती है, उस क्षमता को कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। तो ऊर्जा के संदर्भ में कैपेसिटी फैक्टर की बात हो रही है। तो हमारा प्रश्न है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैपेसिटी फैक्टर? कैपेसिटी फैक्टर इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा मिला लीजिएगा। आप डिप्लोमा में अच्छी तरह जानते हैं कि शुद्ध हिंदी चलती नहीं है, काम ही नहीं चलेगा शुद्ध हिंदी से। तो कैपेसिटी फैक्टर का हेड आप कैपेसिटी फैक्टर ही डालिए। कैपेसिटी फैक्टर कहा यह जा रहा है कि यह विद्युत संयंत्र एवं औसत विद्युत भार, एवरेज इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिसिटी लोड, तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। यह संयंत्र का भार गुणांक भी होता है जिसका मान 1 से कम होता है, यानी इसका जो मान है वो 1 से कम होता है। ध्यान से इसका फॉर्मूला देखिए कैपेसिटी फैक्टर का। कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लोड एट प्लांट बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट लेसर देन 1। फिर से देखिए कैपेसिटी, ये हमने आपको लिखवाया है कॉपी में, आप अपने देखिएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही हमने लिखवा दिया था। कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लोड एट प्लांट बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट लेसर देन 1। गुणांक 1 से, गुणांक भी इसका होता है और वो जिसका मान 1 से कम होता है, लेसर देन 1। अब देखिए किस किस का क्या कैपेसिटी फैक्टर है। ये आप देखिए, इसमें ये आंसर आपका बहुत छोटा सा है, इसी फार्मूले में पूरा आंसर निकल आता है। अगर आप ये फार्मूला लिख देंगे, ये सूत्र लिख देंगे, तो आपका आंसर इसमें निकल आया। बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की लंबा चौड़ा इतिहास भूगोल ज़रूरत नहीं है, यही इसका सटीक आंसर है ये, कि कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लोड ऑफ प्लांट बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट लेसर देन 1। अब देखिए जनरेशन टाइप देखिए क्या क्या है। सोलर प्लांट यानी सौर संयंत्र का कैपेसिटी फैक्टर 10 to 25% होता है, जो कि सबसे कम होता है। इसका कैपेसिटी फैक्टर 10 to 25% है। विंड टर्बाइन का कैपेसिटी फैक्टर 25% होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का 40% होता है, 40%। कोल फील्ड का 70% होता है, 70% इसका कैपेसिटी फैक्टर है। न्यूक्लियर प्लांट का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी फैक्टर 90% है। गैस टरबाइन का कैपेसिटी फैक्टर 38% है, 38% है। यानी हमने देखा कि सबसे कम कैपेसिटी फैक्टर 10 to 25%, 10 से 25% सोलर प्लांट का होता है। उसके बाद विंड टरबाइन का 25% कैपेसिटी फैक्टर होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का 40% होता है। कोल फील्ड का 70%, न्यूक्लियर प्लांट 90% होता है। इसीलिए कहा गया कि ऊर्जा का भविष्य निकट आने वाले 2050 तक में पूरी तरह से न्यूक्लियर प्लांट पे ही डिपेंड करेगा, और जो बचेगा वो सोलर प्लांट है।
गैस टरबाइन का 38% इसमें, यानी सबसे ज़्यादा लोड कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी फैक्टर न्यूक्लियर प्लांट का है और सबसे कम सोलर प्लांट का है। आपको देखने में ये आंसर बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पूरा का पूरा डेटा और फार्मूला है। आप इसे बहुत सही सही इसको लिखिएगा, लिखवाया भी है हमने कॉपी में, और नहीं लिखे हैं तो आज इसे लिख लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद करिए। इसमें कुछ भी आप मिस करेंगे अगर, तो आपका आंसर गलत चला जाएगा। ना समझ में आए फिर पूछिए। थैंक यू।